हमें तुरंत ही अजम्पशन बना लेते हैं कि इसकी लाइफ तो कितनी सॉर्टेड है, मेरी क्यों नहीं है। ये अगर मैं बात करूँ, सो योर फ्रेंड सर्कल चेंजेस, राइट। योर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। बात ये है कि हमें ये चीज़ कोई नहीं सिखाता कि इन ट्रांजिशन से हमें डील कैसे करना है। हमें everyone says that you are in your 20s, you should enjoy your life, but actually no one talks about the pressure, the confusion, the silent battles, and most importantly the feeling of completely lost inside your own life. So let's flip to the hidden pages that no one talks about. Hi everyone, this is Isha and welcome back to my YouTube channel where we have the blend of psychology plus career plus motivation and plus career growth. If you ever felt lost, directionless and behind in life, this video feels like home for you. So without any delaying, let's get started. आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, दैट वाई एवरीवन फील्स लॉस्ट, द हिडन पेजेस नो वन टॉक्स अबाउट। कि हमारी जो 20s की एज होती है इसमें हर कोई एक लॉस्ट फील करता है, डायरेक्शनलेस फील करता है। सो वाई इज़ दैट सो, एंड मैं उसको कैसे ब्रेक करना है इस लूप को, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। So let's get started with the video. Number one point is actually the pressure to have it all figured out. एक सबसे बड़ा जो एक रीज़न है कि हम जब लॉस्ट फील करते हैं इस एज में, तो हम एक नॉर्मल एक चीज़ की वजह से करते हैं जो हमें सोसाइटी बार बार बोल बोल के ये चीज़ हम पे जो थोप सी जाती है। सो इट्स दैट कि हमें अपनी 20s में हमें सब फिगर आउट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, राइट। हमें क्या चाहिए वो फिगर आउट करना चाहिए बाय द टाइम व्हेन यू आर इन योर 20s। बट यू नो जो साइकोलॉजी है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट एंड अपोजिट टू इट। होता क्या है कि दिस इज द एज व्हेन योर ब्रेन इज एक्चुअली डेवलपिंग, आइडेंटिटी इज एक्चुअली फॉर्मिंग, और जो क्लैरिटी होती है दैट इज क्लैरिटी इज एक्चुअली ग्रोइंग, राइट। सो हमें ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है, बट इन एट दिस एज ये सारी चीज़ें जब हो रही होती है हमारे आसपास एंड हमें आके ये बोल दिया जाता है कि 20s यू शुड फिगर आउट लाइक दिस इज नॉट द फ्लो, दिस इज जस्ट अ फेज in which our mind is actually supposed to go through this. हमारा माइंड जो होता है ये उस फेज से निकलने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, उस फेज से निकल रहा होता है। दैट्स वाई यू फील लाइक दिस। एंड मेन चीज़ ये है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम ट्विटर चलाते हैं, फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं एंड उसको उसमें देखने के बाद हमें तुरंत ही अजम्पशन बना लेते हैं कि इसकी लाइफ तो कितनी सॉर्टेड है, मेरी क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन हर किसी की उसमें आता है, हर किसी के दिमाग में चलता है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता। सो सोशल मीडिया इज समथिंग जिस पे हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, एंड वही चीज़ें देख देख के हम अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करने लग जाते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। दैट नीड्स टू स्टॉप राइट नाउ। सेकेंड पॉइंट जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसमें ये बताया गया है कि नो वन प्रिपेयर्स यू फॉर द साइलेंट ट्रांजिशन। 20s की जो एज होती है वो साइलेंट शिफ्ट में चलती रहती है और ट्रांजिशन होता रहता है। साइलेंट शिफ्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सो योर फ्रेंड सर्कल चेंजेस, राइट। योर आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है, योर प्रायोरिटीज़ गेट चेंज। चाइल्डहुड ड्रीम्स फेड। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उन्हें लगता होगा कि हमारा तो चाइल्डहुड ड्रीम ही फेड हो गया, ख़त्म हो गया। एंड फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस हैं नो डाउट वो कहीं ना कहीं राइज होती रहती हैं। दोज एक्चुअली ये इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक मैं बात नहीं करूँगी। इफ़ गर्ल्स आर विलिंग टू अर्न तो उनके लिए भी सेम चीज़ है, एंड फॉर बॉयज़ ऑल्सो।
एंड करियर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, करियर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आपका, एंड लोनलीनेस बिकम्स लाउडर। ये तो मतलब हर किसी के साथ है, कोई चाहे सोशल मीडिया पे कितना ही हंस रहा खेल रहा है दूसरे लोगों के साथ, लेकिन इनसाइड यू फील लोनली, इवन इफ यू आर सराउंडेड बाय टू मैनी पीपल, इवन इफ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली, बट समवेयर इन इनसाइड यू आर फीलिंग लोनली, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाउड होती चली जाती है। सो ये सारे शिफ्ट्स हमारे 20s में आ जाते हैं। बात ये है कि हमें ये चीज़ कोई नहीं सिखाता कि इन ट्रांजिशन से हमें डील कैसे करना है, हमें इससे हैंडल कैसे करना है। प्लस हम यू ब्रेक साइलेंटली एंड यू क्वेश्चन योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली एंड यू थिंक यू आर द वन हु इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग। हमें ये लगता है कि सिर्फ हमारे ही इतना बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, या हमारे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या सिर्फ बुरा बुरा होया जा रहा है। दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ट्रू, बिकॉज दूसरे की लाइफ में भी यही रहता है दैट everyone else, as I said कि चाहे सोशल मीडिया हो चाहे रियल लाइफ हो, everyone else is pretending to be fine। ये जो हमारी लाइन होती है 20s वाली, 20s की जो एज होती है, this is actually something in which everyone is pretending, they are inside, they are not very happy from inside। So this needs to be understood by us that we are not only one who are actually suffering। थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पर मैं अभी एक फैक्ट बताने वाली हूँ। एवरीवन लुक्स कॉन्फिडेंट बट फील्स कंफ्यूज्ड। दैट्स द ट्रू थिंग, कि आपको ये लगता होगा दूसरों को देख के कि कितना कॉन्फिडेंट इंसान है, इसके पास तो ऑलमोस्ट सब चीज़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट द रियलिटी इज़ कि जिसके पास जितना भी है उसी चीज़ को लेके पीपल आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड। एंड द फैक्ट इज, साइकोलॉजी सेज 80% ऑफ पीपल इन देयर 20s फील लॉस्ट। 80%। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे लोग हैं अपने 20s में जो है, दे एक्चुअली फील लॉस्ट। दे डजेंट मैटर व्हाट दे हैव व्हाट दे डोंट हैव, दे आर एक्चुअली लॉस्ट, बिकॉज वो प्रेशर, वो कांस्टेंट एक्सपेक्टेशंस बनने की वजह से एवरीवन फील्स लॉस्ट। एवरीवन एक्चुअली, मोस्टली एवरीवन इज स्केयर्ड, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। सो एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई गलत चीज़ है, दिस इज सो कॉमन, बीइंग अ ह्यूमन दिस इज सो कॉमन, एवरीवन गोज थ्रू दिस, है ना। और एवरीवन साइलेंटली फाइट विद ऑल दीज थिंग्स। जाते हैं मेन टॉपिक पे, दैट हाउ टू ब्रेक फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, आस्क योर सेल्फ, इज दिस माई ट्रू डिज़ायर और समवन एल्स। होता क्या है कि कभी कभी हम दूसरों की देखा देखी में वो चीज़ें चूज़ कर लेते हैं जो एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। आस्क योरसेल्फ कि ये आपका डिज़ायर है या नहीं है, एंड अगर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हैवी लग रही है दैन इट्स नॉट योर्स, 100% दैट इज़ नॉट योर्स इफ़ इट फील्स हैवी। एंड सिर्फ यहाँ पे दूसरों को देखकर उन्हें फॉलो करने की बात नहीं होती है, यहाँ पे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि डोंट लिसन टू एनीवन, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। सो don't listen to anyone, not society, and just do what you want to, just opt the options you want to। So second point is, allow yourself to take the different path। now होता क्या है कि हमें लगता है कि this is about change, कि जब भी कभी ये लगता है ना कि चेंज होने वाला है, सो वी गेट स्केयर्ड, वी एक्चुअली गेट स्केयर्ड व्हेन वी थिंक ऑफ चेंजिंग समथिंग। सो बट द पॉइंट इज दैट यू शुड अलाउ योरसेल्फ टू चूज द डिफरेंट पाथ, बिकॉज जब तक आप एक ही चीज़ में, एक ही लूप में घूमते रहोगे तो तब तक थिंग्स विल नॉट सॉर्ट आउट। एंड दिस इज़ द एज जब
हमें चीज़ें फिगर आउट करनी होती है, हमें ये देखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए. सो you should know what is actually right for you, what is wrong for you. You should have that idea with yourself. So don't ever get scared. If you want to change, just go for that. The third and the most important point, make mistakes and learn from them. Okay, so it's like कि we all get scared कि अगर हमसे गलती हो गई तो क्या होगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तब होता है जब कोई भी हम इस एज में 20s की एज में जब हम जॉब करने जाते हैं, तब हमें लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे फायर कर देंगे या फिर मुझे खड़ी खोटी सुना देंगे. बट यू शुड नो दैट लर्निंग्स कम फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स. जब आप सीख रहे होते हो तो, और जब आप गलतियाँ करते हो तो उससे यू इम्प्रूव योर सेल्फ. जब आप गलती नहीं करोगे तो आप कैसे आगे आगे बढ़ पाओगे अपने लिए. सो यू शुड नो टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहो, नो, वो नहीं होना चाहिए. बट कभी भी गलती करने से डरना नहीं चाहिए. दैट्स माई पॉइंट. So that's all for this video. I hope you guys liked it, and this is such a common topic. I think everyone goes through, जो कि अपने 20s में है. And बहुत ही एक होता है कि हमें confusion रह जाता है, silent battles चल रही होती है, but we fight, we have to fight, we have no other option, to be very honest. And these things only make us stronger. Because ये नहीं कह रही हूँ कि as humans ये सब गलत है, but being a human being, this is very normal, very very normal. And yes, so I wish you guys all the best, and please prioritize your mental health. And दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको लगा हो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा, या फिर आपको लगा हो कि इससे तो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय.